ये मूंगफली भी ना बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये मूंगफली जो है ये अलग अलग जगहों पर मिलती है और अलग अलग तरह से मिलती है। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी रेलवे स्टेशन पर हैं तो वहाँ पर आपको 5 से 10 रुपये में मूंगफली की पुड़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ट्रैफिक जैम में फंसे तो हो सकता है यही मूंगफली आपको 20 से 25 रुपये में भी मिल जाए। तो मूंगफली तो वही है, लेकिन मूंगफली का मूल्य जो है वो जगह के हिसाब से बदल जाता है। अब इसकी एक वजह ये भी है कि मूंगफली खरीदने वाले जो ग्राहक हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं। अगर उसी तरह आप सोचें चाय, आप चाय पीना तो पसंद करते ही होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सड़क के किनारे किसी ठेले पर चाय पीते हैं, किसी टपरी पर चाय पीते हैं तो चाय आपको 6 से 10 रुपये में मिल जाती है। लेकिन यही चाय अगर आप किसी 5 स्टार होटल में बैठकर एसी के अंदर पिए हैं तो आपको यही चाय हो सकता है 100, 200 या उससे भी ज़्यादा पैसे आपको खर्चने पड़े। तो दोस्तों सवाल यह है कि जब जगह बदल जाती है तो ग्राहक बदल जाते हैं, और जहाँ ग्राहक बदल जाते हैं वहाँ कीमत भी अक्सर बदल जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे लिए किसी भी बिजनेस में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ग्राहक दरअसल हैं कौन। अक्सर हमें हमारे ग्राहक पता नहीं होते, और जब हमें हमारे ग्राहक पता नहीं होते तो हम ये तय नहीं कर सकते कि हम अपनी चीज़ या अपनी सेवा उनको किस दाम में बेचें। और बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके ग्राहक कौन हैं और आपको कहाँ मिल पाएंगे। मान लीजिए आपने सोचा कि आप इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन बनना चाहेंगे तो आपके ग्राहक कौन होंगे? ज़रा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। एक इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे अच्छे ग्राहक होते हैं जिनको इलेक्ट्रिशियन से जुड़े हुए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जो लोग नया घर खरीदते हैं, हो सकता है जिनके घर इस वक्त हैं लेकिन घर में कोई मरम्मत की चीज़ चल रही है, या फिर कोई रियल एस्टेट डेवलपर हो जिसको ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिशियन की। और इसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं जिनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिशियन अगर हैं आप तो आप अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के ग्राहक पाएंगे, और अलग अलग जगह पर आपका मूल्य भी अलग अलग तय होगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने ग्राहक को पहचानें और उसके हिसाब से आप अपनी सेवाएं उनको प्रदान करें। तो ये चंद सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप अपनी ड्रीम बुक निकालें और जल्दी से जल्दी इनको दर्ज कर लें। सबसे पहला सवाल कि आपका ग्राहक कौन होगा, कहाँ मिलेगा आपको आपका ग्राहक, और उसके हिसाब से आप क्या मूल्य तय करना चाहेंगे, और क्या जो सेवा या फिर जो चीज़ आप बनाने की कोशिश करने वाले हैं क्या आप इससे अपने ग्राहक को खुश कर पाएंगे। तो ये वो सवाल हैं जो बहुत अहम हैं, और इनके जवाब ढूंढने बिना आप अगले चरण तक नहीं जा सकते। तो जल्दी अपने ड्रीम बुक में इन सवालों को दर्ज कीजिए, और हाँ, याद रखिए, कामयाबी जीतते रहो।